एक बार राम लो नरक नहीं जाना। बोले महाराज ऐसा कभी हुआ? बोले हाँ। बोले यही कानपुर के पास एक जिला नहीं है कन्नौज, क्या नाम है? कन्नौज। आज हमारे एक बड़े ही स्नेही थे जो कन्नौज से हमको फोन किए थे प्रातः काल, और वो भी 6 महीने के बाद किए थे। तो कन्नौज है इत्र की नगरी। क्या है? इत्र की नगरी। तो हमारी कथा हुई थी अगले वर्ष होली के टाइम में फर्रुखाबाद श्री हमारे पूनम अग्रवाल जी और सफड़ जी वहाँ के कार्यकर्ता थे, और साथ ही साथ में करुणानिधि अग्रवाल जी, उनकी बहन श्री रेखा अग्रवाल जी, लोगों के तत्वाधान। तो वहीं पर एक पंडित जी आए थे, उनका नाम था श्याम। आज उन्होंने हमको 6 महीने बाद फोन किया। बोले महाराज जी मैं आपके लिए इत्र भेजना चाहता हूँ। हमने कहा भेज दो भाई। बोले कस्तूरी का भेज दे। हमने कहा बिल्कुल चलेगा। बोले कहाँ भेजे? हमने कहा गोसाईगंज में, हम यहीं भेज दो। तो आज उन्होंने हमारे लिए इत्र कोरियर वहाँ से किया है। हमने पूछा, हमारे पास कोई मिलने आया था, मैंने उनसे पूछा जहाँ पर हम रुके हैं इसका पता क्या है? तब उन्होंने बताया बाजार वार्ड, ऐसा कुछ है क्या? तो हमने कोरियर एड्रेस दिया बाजार वार्ड, और पिन कोड नंबर गोसाईगंज का इतना इतना इतना, मोबाइल नंबर इतना इतना, कोरियर करो तो 1-2 दिन में। तो कन्नौज है इत्र की नगरी, और कन्नौज में ही रहने वाला एक ब्राह्मण जिसका नाम था अजामिल, बड़ा सुंदर पंडित था, बड़े अद्भुत तरीके से ज्ञानी भी थे, परिमितभाषी भी थे। लेकिन एक बार एक गणिका के चक्कर में पड़ करके सब कुछ बिगड़ गया, और बिगड़ने के बाद वही जो पंडित अजामिल था वो डाकू अजामिल बन गया। डाकू अजामिल बन गया। एक दिन संत लोग आए तो समझाए कि देखो भाई, भोजन प्रसाद किए जब सुबह चलने लगे तो अजामिल से दक्षिणा मांगे। अजामिल बोले महाराज हमसे ये सब दक्षिणा वक्षिणा की आशा बिल्कुल मत करो, हम आपको दक्षिणा तो बिल्कुल कदापि नहीं दे सकते। बोले क्यों महाराज आप हमें दक्षिणा नहीं देंगे? मैं आपसे दक्षिणा में कुछ और नहीं मांग रहा हूँ। बोले फिर क्या मांग रहे हो? बोले अब की बार जो आपको बेटा होगा उसका नाम केवल आप नारायण रख देना, बस यही हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा है। चले गए, नारायण नाम रख दिया, और जब अंतिम समय मरने का समय आया तो नारायण को ही आवाज लगाया। क्योंकि जब यम के दूत गले में रस्सी बांध करके और खींचने लगे तो सामने बेटा ही खेल रहा था नारायण। नारायण को ही आवाज लगाया, ए बेटा नारायण, ए बेटा नारायण। दूर एक क्रीडान का सक्तम पुत्रम नारायण वयं पालाभ्यतेन स्वरीरोचे राजुहावा कुलेन्द्रिया। ए नारायण मुझे बचाओ। और जो मुख से नारायण निकला अंतिम समय पर, सोई सर्वे पदम बला साक्षा पीत कौशयवास। भगवान के दिव्य पार्षद प्रकट हुए और धक्के मार के यमदूतों को भगाए। हट जा भाई, ये हमारे स्वामी के नाम का उच्चारण कर रहा है, नारायण नारायण, हट जाओ सब लोग। बोले ये अपने बेटे का नाम? बोले इसके बेटे का नाम 2-4 साल पहले है, मेरे मालिक का नाम नारायण तो आदि अनादि कालों से नारायण पड़ा। धक्के मार के भगाया। और बैठे बैठे यही सोच रहे अजामिल कि बताओ बेटे का नाम हमने लिया नारायण, तो आज भगवान के पार्षद आए गए बचाने के लिए, और काश में दिल से भगवान के नाम को पुकारा होता तो क्या से क्या हो जाता गोसाईगंज वालों। इसीलिए तो मैं कहता रहता हूँ कि हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ माला वाला जाप कर लिया। ये सारा दिन जो हम लोग मोबाइल पर ऐसे 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 करते हैं ना, करते नहीं करते। आज के डेट में 80% लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, वो भी स्मार्टफोन। करते नहीं करते हो, सारा दिन अंगूठे का निशान उसी पे लगाते रहते हैं।
हे मेरे भाई बहन, जो सारा दिन आप अंगूठा इस्तेमाल स्क्रीन सेट पे करते हो, अगर उतना ही अंगूठा तुम्हारा माला पर चल जाए तो तुम्हारा कल्याण हो जाए मेरे भाई बहन। क्योंकि स्क्रीन पर भी अंगूठे की जरूरत है और माला पकड़ो तो भी अंगूठे की जरूरत है। ध्यान देना, तो जितना अंगूठा मोबाइल पर चलाते हो, अगर उतना अंगूठा माला पर लग जाए तो तुम्हारा उद्धार होने से कोई रोक नहीं पाएगा मेरे भाई। गलत तो नहीं बोल रहा हूं भाई? क्यों गोसाईगंज वालों, आया ना? इसलिए मोबाइल चलाओ, लेकिन ये भी ध्यान दो कि इसी अंगूठे की जरूरत माले पर भी है, वहां पर थोड़ा थोड़ा लगाया कर। बैठे बैठे यही सोच रहे कि आज मैं अपने बच्चे के नाम का उच्चारण किया तो मुझे ये इस प्रकार का फल श्रुति प्राप्त हो। इसलिए बच्चे का भी नाम बड़े सूझबूझ के साथ रखना चाहिए। हम लोग ये फैशन परस्त जो नाम रख देते ना, रिंकी बिंकी टूटी शूटी पिंकी, बच्चे का भी नामकरण जब करो ना तो बड़े सूझबूझ से करो मेरी मैया मेरे भैया। भगवान के नाम से होना चाहिए बच्चे का नाम। भगवान के नाम से मिलता जुलता हो सकता हो बच्चे की याद बहुत आती है, आखिरी वक्त बच्चे का ही नाम मुख पर आ जाए तो भी बेड़ा पार हो जाए। और अगर बच्चे का नाम उल्टा पुल्टा रखोगे तो अगर वो मरते समय याद आ जाए तो कुछ होगा? उससे कुछ होने वाला है भैया? नहीं नहीं। अरे भगवान के नाम से नामकरण करने में क्या जाता है? अरे विष्णु सहस्त्र नाम देखो, 1000 नाम से भगवान का भरा पड़ा है। गोपाल सहस्त्र नाम देखो, 1000 नाम से। कितने सुंदर सुंदर नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम उठाकर देखो, ओम विष्णु विष्णुमस्तकारो भूत भव्य भवत प्रभु, भूत कृत भूत भृत भावो भूतात्मा भूत भावना, भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गति, अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोच्चरयो एव च। तो भगवान के नाम से मिलता जुलता नामकरण करो मेरे भाई। फैशन परस्त नाम मत रखो, याद कर लेना हमारे गोसाईगंज वालों, क्योंकि हमें याद है। ऐसे ही एक कथा हो रही थी, जब ये चर्चा मैंने की ना, तो एक मैया थी, उनके यहाँ एक नहीं 3 बेटे थे। कितने? जोर से बोलो। आप लोग बोलते नहीं इसलिए मेरा मन टूट जाता है। एक मैया थी, उनके कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। अच्छा, 2 का नामकरण हो गया था, 1 का बाकी था। और यही कथा हमने जब सुनाया तो वो आई अपने बच्चे को लेकर, महाराज जा बेटे का नामकरण आप और कर दो तो आनंद आ जाए। हमने कहा और कितने बच्चे? बोले 2। बोले उनका नामकरण हो गया? उन्होंने कहा हाँ हो गया महाराज। हमने कहा उनका नामकरण क्या है? बोले हमारे बड़े छोरा का नाम है मनोरंजन। क्या नाम है? और एक छोटा छोरा जो वासे छोरा है, छोटा है, वह छोरा का नाम हमने सोचा इसी के नाम से मिलता जुलता रख दें, तो उसका नाम हमने रख दिया चितरंजन। क्या नाम रखा? अब महाराज जाई छोटा छोरा है, जाको नामकरण आप कर दो, बस आनंद आ जाए महाराज। हमने कहा मैच वाला ही नामकरण चाहिए। बोले हाँ महाराज। हमने कहा तो फिर हो गया। बोले कैसे? बोले जाका ना इसका नाम आप लाल दंत मंजन कर दो तो कैसा रहेगा? तो भैया ऐसा नहीं, बेटी हो या बेटा हो, बेटे का नामकरण रोक के से उल्टा पुल्टा कर दिया, नाम रख दिया स्वीटी। तो स्वीटी नाम अच्छा लगता है, लेकिन कब तक? जब तक वो स्वीटी छोटी है। अब वही स्वीटी बड़ी हो जाए, ससुराल चली जाए, और ससुराल जाने के बाद फिर भी वहाँ की उनकी ससुर वगैरह बुलावे, ए स्वीटी, हाँ पापा, बड़े प्यार से हैगी। लेकिन वही स्वीटी की शादी होने के बाद स्वीटी के बच्चे हो जाएं, और स्वीटी के बच्चे की शादी हो जाए, यानी स्वीटी दादी बन जाए कुछ दिन बाद, तब तो स्वीटी के चश्मे लग जाएंगे ना, लग जाएंगे, खाल लटकने लगेगी, दूर दृष्टि समाप्त हो जाएगी, जैसे तैसे ऐनक लगा के दूरदर्शिका लगा के तब देखेगी, है कि नहीं? और फिर
स्वीटी किसी कारणवश अपने घर आए और कोई बचपन का जो मित्र हो वो आवाज लगाए, आए स्वीटी। स्वीटी डंडे लेके जैसे तैसे देख, तो क्या स्वीटी बोल पाएगी कुछ? अब वो आवाज लगाए, हाय स्वीटी हाउ आर यू, तो क्या बोलेगी आई एम फाइन? नहीं बोल पाएगी। तो ऐसा नामकरण करो जो जीवन पर्यंत अच्छा लगे। लोग भाव में आके बेटी का नाम रख देते हैं गुड़िया, 50 साल तक तो अच्छा लगेगा, उसके बाद फिर भी बुलाओगे गुड़िया, नहीं अच्छा लगेगा। नामकरण ऐसा करो जो शुरू से लेके लास्ट तक अच्छा लगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो महाराज इस प्रकार से हमारे पूज्य अजामिल जी महाराज जी का जीवन सुंदर हुआ, और ये हमें इन्होंने यही संदेश दिया कि हमें हर वक्त हर क्षण भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, हमेशा स्मरण करना चाहिए।